किसी भी काम में प्रमोशन के लिए सिर्फ काम जरूरी नहीं है बल्कि नजरिया भी जरूरी है। लिंक्डइन का एक अध्ययन कहता है कि नौकरी में प्रमोशन सिर्फ तकनीकी कौशल ही नहीं बल्कि सॉफ्ट स्किल पर भी निर्भर करता है। अध्ययन यह भी कहता है कि जनरेशन जेड के कर्मचारी प्रमोशन की रेस में आगे देखे जा रहे हैं, तो वहीं ड्राइव प्रमोशन जैसे चलन भी देखने को मिल रहे हैं, जहां ज्यादा अधिकार तो मिलते हैं लेकिन सैलरी में बढ़त नहीं होती। इन सब के बीच अपने लिए जगह बनानी है तो प्रमोशन के अलग अलग पहलुओं को समझना होगा। कुछ लोग सफलता मांगते हैं तो कुछ लोग इसके होने की इच्छा रखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे हासिल करके दिखाते हैं। फेमस बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के ये शब्द सफलता ही नहीं, नौकरी में प्रमोशन पर भी सटीक बैठते हैं। नौकरी में तरक्की हर पेशेवर का सपना होता है, लेकिन कुछ लोग तेजी से ऊपर कैसे पहुंच जाते हैं जबकि कुछ वहीं ठहर जाते हैं। सच्चाई यह है कि प्रमोशन कड़ी मेहनत या अच्छे प्रदर्शन पर नहीं बल्कि आपके प्रति लोगों के नजरिए पर भी निर्भर करता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा इसको समझते हैं। नंबर फर्स्ट, भरोसेमंद छवि। किसी एक बड़ी उपलब्धि से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने काम में निरंतरता और भरोसेमंद छवि बनाएं। इसका मनोवैज्ञानिक पहलू यह है कि रोज के अनुशासन को मानने वाला व्यक्ति कार्य की गंभीरता को समझता है। भरोसेमंद बनना है तो डेडलाइन पूरी करें और उच्च गुणवत्ता का काम दें। टीम और संगठन के हित के लिए सहायक और संवेदनशील रहें और अपने बॉस की नजरों में अपनी छवि को बहुत अच्छी बनाकर रखें। नंबर 2, आपका विजन क्या है? अपने काम को आप कहां ले जाना चाहते हैं, यह विजन बनाना जरूरी है। फ्यूचर फोकस का सिद्धांत कहता है कि अधिकारी उन्हीं लोगों पर निवेश करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं जो भविष्य की समस्याओं को हल कर सकते हैं। भविष्य की चिंता करते हुए आप इन सब की जिम्मेदारी ले सकते हैं और आपको अपना विजन क्लियर रखना पड़ेगा। नंबर 3, समझे कंपनी के मूल्य। अपनी कंपनी की संस्कृति और प्राथमिकताओं को समझे। अपने कार्य और भाषा शैली को उन मूल्यों के अनुसार डालें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी इनोवेशन को महत्व देते हैं तो नई आइडिया पेश करें। अब मैं आपको 2 बोनस टिप्स दूंगा। अगर आपको नौकरी में प्रमोशन ना मिले तो क्या करें? अपने कामकाज के मजबूत पक्ष के बारे में जानें और यह भी कि दूसरे आप में कौन सा हुनर पाते हैं। अपनी कमजोरी पहचानें और जानें किसमें सुधार की जरूरत है। समझे कि अपने कौशलों के आधार पर कौन से मौके आपके लिए हैं, किन ट्रेंड्स का आप लाभ ले सकते हैं, अपने मजबूत कौशल को किस तरह से मौके में बदल सकते हैं। प्रतियोगिता को समझते हुए खुद को आप तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी करें, अपने अधिकारियों से फीडबैक मांगे, अपना लर्निंग प्लान तैयार करें और नई तकनीक व कौशलों से अपस्किलिंग करें। लक्ष्य बनाकर प्रमोशन के लिए काम करें। इसके लिए कंपनी में पदानुक्रम को समझे ताकि अगले पायदान पर प्रमोशन के लिए आपको क्या करना है यह आप स्पष्ट तरीके से जान सकें। उसी संस्थान में अटके ना रहें, बाहर अपने लिए मौके तलाशना भी शुरू करें। और आपको इन 5 गलतियों से भी बचना होगा। नेटवर्किंग की कमी, संगठन में पहचान न बनाना, भविष्य के लिए अपस्किलिंग और नजरिए की कमी, टीम स्किल, कम्युनिकेशन जैसे सॉफ्ट स्किल और आपसी संबंधों में कमी होना। को अपनी ब्रांडिंग भी करनी होगी। आपके काम का असर और उसकी पहचान कितनी है यह प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मनोवैज्ञानिक पहलू यह है कि लोग उन्हीं चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो उनके दिमाग में आसानी से आ जाती हैं। इसलिए अपने योगदानों को उचित समय पर सामने लाना जरूरी है। अपने मैनेजर को समय समय पर अपने काम की रिपोर्ट भेजें। संगठन के अन्य विभागों और नेतृत्व स्तर पर नेटवर्किंग करें। नए प्रोजेक्ट्स का आप हिस्सा बने, इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा।